हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का है आपका। मैथ है, एनसीईआरटी बेस्ड 2024-25 होगा। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं मतलब इस चैप्टर का। तो यहाँ पर आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आ चुके हो क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 7th में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? और पिछले सॉरी पोलिनोमियल चैप्टर में वही हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ओके। और क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, यह चीज भी हम पढ़ेंगे। बाकी चीज वही है जो पोलिनोमियल है, लेकिन इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो चेंज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ओके। तो इस चैप्टर को हम लिंक कर रहे हैं सीधा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। अगर 10वीं की बात करें क्वाड्रेटिक, सॉरी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर आपने वहां पर पढ़ा था कि मान लो आपने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं पढ़ रहे थे। तो ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पर क्या डिस्कस किया था कि जो एक्स जो मतलब हाईएस्ट डिग्री है, जो यहाँ पर डिग्री होगी, डिग्री डिग्री कितनी है, 2 है। तो डिग्री 2 है तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये चीज आपने पढ़ी थी। तो बस वहां से हमने पोलिनोमियल से इक्वेशन की स्टार्टअप किया है कि इक्वेशन में क्या हो जाएगा चेंज, थोड़ा सा चेंज आप देखोगे तो इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चीज वही है। क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड का मतलब क्या होता है, जिसकी सॉरी सॉरी डिग्री क्या हो, 2। जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, डिग्री 2 हो। और साथ में इक्वेशन अगर हो जाए, पोलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये आपका पोलिनोमियल है। लेकिन पोलिनोमियल के साथ में इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन का मतलब आप क्या समझते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। और राइट हैंड साइड क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनी एनी नंबर। तो जीरो हम उस नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर भी आप एक चीज जानोगे कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स के जो कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चीज वही है, सेम है, राइट। तो क्लास 9th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था स्प्लिटिंग, स्प्लिट ऑफ मीडियम, ओके। मीडियम नंबर जो भी बीच का नंबर, उसको स्प्लिट करके हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन आपने पढ़ा था वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सी वही चीज है, सारी बातें वही है। तो इसके अलावा ज्यादा कुछ हमने पढ़ना नहीं है। तो यहाँ से हम, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था पोलिनोमियल चैप्टर में, आपने अच्छे से देखा हो कांस्टेंट। और यहाँ पर अपना इसमें क्या हो जाएगा, एक्स जो हो जाएगा वो क्या है, एक्स इज वेरिएबल। तो अब बात आती है क्या वेरिएबल हम एक ही लगा सकते हैं, नहीं। आप कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे इस चैनल का नाम है अनस्टॉपेबल मास्टर, तो यू हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ए यू स्क्वायर प्लस ए, सॉरी, आगे बी लिखा है, बी लिखेंगे, बी यू प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, ए टी स्क्वायर प्लस में ए बी टी प्लस में सी। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। बस आपने ध्यान किस चीज का देना, जो आपका कोफिशिएंट है मतलब डिग्री का, वो क्या होना चाहिए, वो
जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो की इक्वल ना हो तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ए में ले रहा हूँ -2, बी 3 लूंगा, सी आपका 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को आप -2t² प्लस में 3t 3t प्लस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा चैप्टर है, आराम से डिस्कस करिए, आराम से आपको समझ आ गया होगा। और ये इसके बारे में आप पढ़ते भी आ रहे हो तो ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में जो है स्टार्टिंग बेसिक्स एक्सरसाइज है, तो वहां पर आपने कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, तो एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे क्या एक्सरसाइज का लेकिन जस्ट सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ट्राई करता हूँ इंट्रोडक्शन के साथ साथ सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपका कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो अपने चलते हैं एग्जांपल्स पर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जांपल आ चुका है। बोला कि रिप्रेजेंट करना है क्या, जॉन एंड जीवंती टुगेदर 45 मार्बल, इन दोनों के पास 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम 5 लॉस्ट मार्बल एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ हैव, ठीक है। मतलब ये नाउ का मतलब क्या है कि 5 मार्बल मार्बल खोने के बाद क्या होगा, अब इनकी प्रोडक्ट ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितनी हो सकती थी, वी वुड लाइक टू फाइंड, मतलब हमें ये पता करने की जरूरत होगी, होगी मतलब इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो लेट कर लेते हैं, लेट मार्बल है, मार्बल मार्बल फ्रॉम जॉन, जॉन के पास कितने हैं एक्स, जॉन के पास कितने हैं वाई एक्स, और जीवंत के पास मान लेते हैं जीवंत के पास कितने हैं वाई, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला कर, जैसा कि आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45, क्योंकि दोनों के पास मिला के कितनी है 45 मार्बल्स है। लेकिन इसने बोला है नाउ, नाउ दे लॉस्ट 5 मार्बल ईच, तो लॉस्ट 5 मार्बल ईच, तो दोनों के पास से 5 मार्बल खत्म हो चुके हैं, ओके। अब बोला कि नंबर ऑफ मार्बल सॉरी एंड द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर आया, 124 के बराबर आया। तो क्या आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लास्ट में जाके एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, क्या आप निकाल सकते हो इससे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमें क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ती है, क्वाड्रेटिक हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं, अपना बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इसी कंडीशन को मैं चेंज कर दूं कि y को मैं क्या लिख दूं, 45 माइनस एक्स लिख दूं, ठीक है। जैसे 45 माइनस एक्स लिखा तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा x-5, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स ओनली y की जगह -5 इजिकल टू 124, ओके। सोल्व करिए, यहाँ से कितना है x-5 और 40 माइनस एक्स इजिकल टू 124। तो प्रोडक्ट करते हैं तो 40x हो गया, ओके, 40x, और x-x तो x-x स्क्वायर, और यहाँ से आप चेक करोगे तो 5 प्लस 40 तो -200 हो गया, प्लस 5x हो गया इजिकल टू 124 हो गया। 124 को इधर ले आइए, तो 40x और 5x कितना हो गया, 45x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 124 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 324 इजिकल टू 0। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए, कितना आएगा, -x स्क्वायर आगे प्लस 45x माइनस 324 इजिकल टू 0। अब आप यहाँ से क्या करोगे, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा आपका
एक्स स्क्र माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जीरो कभी भी पॉजिटिव माइनस के साथ नहीं लिखता साइन। ठीक है, जीरो के साथ वैसे होती हैं लेकिन नहीं लगता। ओके। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना चुके। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो आने वाली एक्सरसाइज में हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह सॉल्व करना है। बस यहाँ तो हमने क्या बताना है कि सिचुएशन को सिचुएशन को मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती सेंटर certain number of toys in a day। ठीक है, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। ओके, तो वहां से आकर देखें तो ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है 750 रुपये। तो नंबर ऑफ टॉयज आप कैसे निकालोगे वो बताना है। वुड लाइक, वुड का मतलब इन फ्यूचर हमें बताना है। और वो फ्यूचर कब आएगा, जब हम एक्सरसाइज 4.2 4.3 कुछ ऐसा 4.2 भी डिस्कस करेंगे ना, जब भी आपका आ जाएगा। चलो हम बताते हैं किस तरह से हमने इसको सोल्व करने करके दिखाना है। तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ टॉय कितना है एक्स। ठीक है, रुपीज कितना है, रुपीज आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55 माइनस एक्स। ओके, तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट आपकी इन दोनों के मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट इनटू रुपीज। ओके, इज इक्वल टू 750। तो यहां से आप सोल्व कर सकते हो, एक्स की वैल्यू नहीं कर सकते, पर लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाएंगे, जब आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा, तो यहाँ से 55 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। 750 को इधर ले आइए और साइन चेंज कर देंगे सारे। तो यहाँ से एक्स स्क्र और माइनस 55x इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस 750 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और वो कौन सा तरीका है वो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 8th में भी आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, राइट। लेकिन 8th में तो आपने जस्ट फैक्टर और फैक्टर वगैरह करना सीखा था, लेकिन 9th क्लास में आप क्या करोगे, इस फैक्टर के हेल्प से जो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो आपको बता दिया। पोलिनोमियल में मैं आपको करवा चुका हूँ, लीनियर इक्वेशन में भी आपको करवा चुका हूँ, तो वहां से आप जाके सॉल्यूशन कर सकते हैं अपना। आगे चेक करते हैं। बोला कि चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो इस चीज के लिए पता लगाने के लिए आप सिंपल से एक चीज देखो, सिंपल सी एक चीज देखो, मैं आपको क्वाड्रेटिक के बारे में बताता है वो क्या होता है कि डिग्री के साथ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो चलो चेक करते हैं फर्स्ट में। तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सभी इधर ले आओ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और 4x माइनस 2x, तो माइनस का 6x, 4 और एक 5, 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। ओके, आगे चेक करते हैं। तो सेकंड में चेक करें तो यहाँ से आप देखो सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, इधर से सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी लगी हुई है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 को इधर ले आइए, एक्स प्लस 12 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, नो। रीजन देना चाहो तो रीजन क्या दे सकते हो, डिग्री, डिग्री डज नॉट इज इक्वल टू 2। ओके, डिग्री 2 नहीं है, या फिर आप कह सकते हो डिग्री क्या है, 1 है। तो 1 होगी तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर। ओके, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ओके, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 2x और x, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ कि माइनस का, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है प्लस 3x
वन उधर जाएगा तो माइनस का वन इजिकल टू जीरो। यस, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आगे चेक करो। एक्स प्लस टू का होल क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए एक्स क्यूब। ओके, प्लस एट प्लस थ्री एक्स स्क्र, थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्र। ओके, और 12x प्लस 12x मल्टीप्लाई करोगे तो इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा। यहाँ पर कितना है, सिक्स एक्स स्क्र प्लस 12x, और माइनस फोर इधर लाओगे तो प्लस का 12 हो जाएगा इजिकल टू जीरो। सिक्स कॉमन ले लो और उधर भेज दो तो जीरो आ जाएगा, तो एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। तो ये भी कैसी है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो हमें सिर्फ चेक करना था, चेक हम कर चुके हैं। तो ये इसके दो एग्जाम्पल थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे एग्जाम्पल। तो बस इन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन है, तो ज्यादा हम टाइम ना लेंगे, जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो ये लो, बोला कि चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, ये आपने पता लगाना है। ओके, देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, फर्स्ट थर्ड फाइव और सेवन्थ। ठीक है, कुछ एडिटिंग कुछ इस तरह से हुई है, तो आप आराम से ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। और ये आपके सेकंड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ कुछ इस तरह से हमने लगाए हैं। तो देखो, मैं यहाँ के सिर्फ दो या तीन क्वेश्चन सोल्व करूंगा, बाकी अपने आप सोल्व करना है। ठीक है, बाकी आंसर सभी का दे दूंगा मैं, वो आप आंसर पता करोगे कैसे हमने आंसर उन आंसरों को निकाला है। तो चलो फर्स्ट देखते हैं, सिम पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो पहले आइडेंटिटी लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इजिकल टू टू एक्स माइनस थ्री। टू एक्स से टू एक्स जैसे कैंसिल हुआ, क्या है अपना एक्स स्क्वायर, थ्री इधर आ जाएगा प्लस फोर इजिकल टू जीरो। तो ये क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यस, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी है, टू है, राइट। ये आप खुद करोगे तो इसका आंसर जाएगा नो। ठीक है, और यहाँ से भी आप सोल्व करोगे तो ये भी आपका यस देगा। और यहाँ से यहाँ इसको मैं सोल्व कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ से क्यूब है तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस एट प्लस तीन दूनी छः एक्स, और आपका कितना आ जाएगा लास्ट में अगर सोल्व करोगे तो प्लस बारह, यहाँ से सिक्स एक्स स्क्र प्लस ट्वेल्व एक्स इजिकल टू टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप ये तो क्यूब में जाएगा, ठीक है, अगर उधर ले जाओगे तो यहाँ से आपका क्या क्या जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री हमें दिखाई दे रही है उसको सोल्व करना जरूरी है। तो यहाँ से टू एक्स उधर गया तो माइनस का हुआ, तो माइनस का एक्स क्यूब आया, क्यूब आया तो क्यूबिक दे रहा है ये, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन देगा, क्यूबिक देगा, ठीक है। तो क्यूबिक है तो इसका मतलब यहाँ इसका आंसर भी नो है। और पूरा अच्छे से अपने आप खुद सोल्व करके देखो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से माइनस टू एक्स, और ये आपका यस है, यहाँ पर भी यस होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में। और इसमें आपका क्या होगा, तो इसको ये भी आपका यस होगा। ठीक है, सोल्व करिए। और ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ आपका, और ये लास्ट वन भी यस होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आप सोल्व करोगे तो देखो मैं कैसे पता कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ फार्मूला लगा है तो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जैसे कटा तो क्यूब भी कट गया, अब क्वाड्रेटिक तो बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम सिक्स क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से ये नो है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी लगाऊंगा तो एक्स स्क्र बनेगा, स्क्र से स्क्र कट जाएगा। तो सोल्व करते हैं, एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस वन इजिकल टू, दूसरी साइड आइडेंटिटी लगाओ, एक्स स्क्र प्लस फोर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल आउट हुआ,
4x उधर गया तो 7x, 4 उधर गया तो माइनस का, तो -3 इजिकल टू 0। देखा, बोला था ना नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बोला जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं। बोला कि फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास कितना, 528। ओके, लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो लेंथ के बारे में बोल रहा है कि लेंथ क्या है, एक ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ओके, ये आपका आ चुका है। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होती है, ब्रेथ होती है, तो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ, ब्रेथ और प्लॉट कितना है, एक्स। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 × x + 1। ओके, तो एरिया दे रखा है, एरिया, एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना, 2x + 1। ओके, और x = 528। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x² प्लस में x -528। तो 528 को इधर लिया और बाकी उधर 0 हमने छोड़ दिया। तो ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। और यहाँ से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आने वाले एक्सरसाइज में हम इसको सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज का मेन मतलब क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता चले, सॉल्यूशन कैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ओके, फाइंड द इंटीजर, हमें फाइंड इंटीजर्स करना है, तो इसके लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। तो तरीका कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, तो लेट लेट नंबर 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 इज इक्वल टू एक्स मान लिया, जो स्टार्टिंग नंबर है, और सेकंड फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड नंबर x + 1 हो जाएगी। ओके, और जिसकी प्रोडक्ट कितनी है, 306 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 = 306। तो यहाँ से x² + x = 306, 306 को इधर लिया तो x² + x -306 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, मान लो, लेट लेट एज ऑफ रोहन, रोहन की एज लेट करेंगे तो एक्स, उसकी मदर 26 साल बड़ी है, तो एज ऑफ मदर 26 ईयर ओल्डर है, तो x + 26 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो तीनों दोनों को 3 साल बड़ा कर दो और इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट अब 360 है, ठीक है। अब सोल्व करिए, तो x + 3 और x + 29 = 360। तो x² + 29 x + 3x प्लस और 381, सॉरी 87 = 360। तो यहाँ से x² 29 और 3 कितना हो जाएगा, +32x, और 360 को इधर लाएंगे तो माइनस का, तो 90 माइनस करोगे 270, 270 में 3 प्लस करिए कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड ऑफ
कौन सा कलर ले? आई थिंक दैट इन वन बेटर. द स्पीड हैड बीन 8 km/h less. It would take 3 hours more to cover the same distance. Okay. वी नीड तो हमें जरूरत किसकी? स्पीड ऑफ ट्रेन की निकालने की. तो आप स्पीड और टाइम निकालिए. तो स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड को एक्स मान सकते हैं, टाइम को वाई मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्पीड को सीधा मान रहा हूँ. लेट लेट स्पीड ऑफ ट्रेन. स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? एस km/h. ठीक है. और टाइम, टाइम ओरिजिनल टाइम जो है वो टी है. टी. ओके. टी आर. तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड गुना टाइम होता है. एस टी होता है कितना? 480. राइट. तो यहाँ से आप क्या निकालो? टी निकाल सकते हो या फिर एस निकाल सकते हो. आप स्पीड चाहिए, एस चाहिए, तो एस की फॉर्म हमने रखनी है. तो यहाँ से आप टी निकालिए. टी निकालते हैं तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा? 480/एस आ जाएगा. ठीक. बस इसकी हेल्प चाहिए. एस है, 5 नहीं है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ. बोला क्या है कि जैसे स्पीड ऑफ ट्रेन 8 km/h की स्पीड से कम हुआ तो टाइम कितना लगाते हैं? ओके. स्पीड ओरिजिनल ये है तो इसमें से 8 कम किया. ओके. और टाइम कितना हुआ? टाइम आपका 3 घंटे ज्यादा लग गया, तो 3 घंटे ज्यादा लग गया. तो डिस्टेंस तो सेम है ना, तो डिस्टेंस सेम है तो वो फॉर्मूला लगा देंगे. ठीक है. तो टी की जगह यहाँ पर हम पुट करेंगे S-8. टी की जगह पुट कर लो 480/एस प्लस 3 इजिकल टू 480. अब इसको आपने सोल्व करके दिखाना है. ओके. तो S-8. ओके. 480 - 3s इजिकल टू एस उधर चला जाएगा, एलसीएम सोल्व हो गया तो 480s हो जाएगा. अब ये सोल्व करके दिखाना. तो यहाँ से आप देखोगे तो 480s हो गया. ओके. S-3, सॉरी ये प्लस का है तो +3s². ओके. और 8 गुना 480 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस 8×8 = 64, 8×6 = 48 और 6 = 54, 140 हो जाएगा. और यहाँ से 8×3 = 24 -24s इजिकल टू 480s हो जाएगा. और यहाँ से देखोगे दोनों ये क्या 480 है भाई. ओके. ये दोनों कट गए तो आपके पास क्या आ गया? 3s² -24s -54, 40 इजिकल टू 0. यहाँ से आपका क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई. ओके. तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं. यहाँ से स्पीड की एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच क्या अपना स्पीड है. ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा. तो ये था अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. ओके. तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं. मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए इंट्रोडक्शन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.